जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग छाहियार कहानी संग्रह का 9वां कहानी नावा छोट जिम्मेदार का एमसीक्यू करने वाले हैं। इस कहानी का मैंने पॉइंट व समरी करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से चाहो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नावा छोट जिम्मेदार कहानी है कौन पात्र कहानी कहो है। मतलब नावा छोट जो जिम्मेदार कहानी है, इस कहानी में कौन सा पात्र जो है कहानी कहता है। तो है जगन्नाथ चौधरी, जो 70 से 80 उम्र का एक वृद्ध व्यक्ति है, जो अपने जमाने का कहानी सुनाता है, जिस जमाने में बलराम सिंह थाना का थानेदार हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और कहानी कहाँ पे सुना रहा था? अखड़ा में सुना रहा। कहाँ पे सुना रहा है? अखड़ा में सुना रहा है। दूसरा प्रश्न है, अखराए हेवे है, मतलब अखड़ा किसको कहा जाता है? तो कहानी में कहा गया कि बैठकी नियर चौक को, या फिर बैठकी नियर एक जगह था जिसको कहानी में अखड़ा कहा गया, जहां पर लोग सुबह शाम बैठ करके शिकायत चुगली क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। या फिर गांव में अगर पंचायत होता है तो कहाँ पे होता है? अखड़ा में होता है। कोई सामाजिक काम धाम भी होता है तो अखड़ा में होता है। या फिर करम या सोहराय पर्व मनाया जाता है, लोग झूमर खेलते हैं तो कहाँ पे खेलते हैं? अखड़ा में खेला करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सभी। अगला प्रश्न है, तखन के राजा बराबर अखन बूढ़ा के नजरे किए है। मतलब बूढ़ा जो जगन्नाथ चौधरी है उसके अनुसार तखन मतलब राजतंत्र के समय में जो राजा होता था उसके बराबर में अभी कौन है? अभी मतलब प्रजातंत्र में कौन है? तो राजा के बराबर कौन है? मंत्री है। कौन है? मंत्री। और जो डीसी दारोगा सिपाही ये सब किसके बराबर में है? ये सब जमींदार के बराबर में है। पहले के जमींदार और अभी के डीसी दारोगा एसपी सब क्या है? जमींदार के बराबर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा मंत्री के बराबर। अगला प्रश्न है, के राजा कर चमचा और बेलचा हेला। तो राजा के चमचा और बेलचा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई सभी। चौधरी, महतो, गंझू, सामंत, ओहदार, टिकैत, ये सब किसके थे? किसके चमचा बेलचा थे? अंग्रेज के चमचा बेलचा थे, यानी कि अंग्रेज के लिए इन लोग काम करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कहानी कर जगन्नाथ चौधरी कहानी बचके बखत का खा पियो हल। मतलब कहानी को कहते समय में जगन्नाथ चौधरी क्या खाता पीता था? तो वो बीड़ी पीता था। क्या पीता था? बीड़ी। एक दो फूक पीता था, एक दो फूक लेता था और फिर कहानी कहना शुरू कर देता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तखन कर शोषण बूढ़ा के मते कहल जाए। बूढ़ा जो है जगन्नाथ चौधरी, उसके अनुसार राजतंत्र के समय में शोषण को क्या कहा जाता था? तो राजतंत्र के समय जो शोषण होता था लोगों को, उसको जुलुम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जुलुम। जुलुम मतलब जुल्म। और अभी जो है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के समय जो शोषण होता है लोगों का, उसको कहा जाता है जुर्माना। मतलब दंड बिना दोष, यानी बिना दंड का बिना दोष का दंड देना। तो दोनों को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, एखन कर शोषण बूढ़ा कर मते कहल जाए। बूढ़ा के अनुसार जो जगन्नाथ चौधरी है उसके अनुसार एखन मतलब प्रजातंत्र के समय में शोषण को क्या कहा जाता है? तो प्रजातंत्र के समय में शोषण को क्या कहा जाता है? जुर्माना, भी मैंने बताया। और दंड बिना दोषे मतलब बिना दोष का दंड देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, थाना का दारोगा का नाम हक है। तो थाना का दारोगा का नाम क्या था? बलराम सिंह। देखिए, जगन्नाथ चौधरी जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो जब कहानी सुनाता अपने ज़माने का, तो कहता कि मेरे ज़माने में बलराम सिंह थाना का दारोगा हुआ करता था, जो लोगों का काफ़ी शोषण किया करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दारोगा का 60 गाइठ हलई। तो दारोगा का 60 गाइठ मतलब उसका मेल मिलाप किससे था? तो चोर डकैत संगे। तो चोर डकैत संगे भी उसका मेल मिलाप रहता था। लूटे वाला व्यापारी संगे, जो लूटता था व्यापारी लोग, उससे भी होता था। काला बाजारी करने वाले लोगों से भी होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए सभी या ई सभी। मतलब जितना 2 नंबरी काम करने वाला था उस सब के साथ में बलराम सिंह का मेल मिलाप था, 60 गाइठ था। अगला प्रश्न है, दारोगा बलराम सिंह हेला। तो दारोगा बलराम सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? गरीब के मदद करे वाला। तो गरीब के तो मदद करता नहीं था। गरीब के सतावे वाला, तो गरीब को क्या करता था? सताते रहता था। गरीब के रक्षा करे वाला, मतलब कि गरीब को रक्षा करता था? नहीं करता था, जो हर गरीब से लूटता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गरीब के सतावे वाला, यानी गरीब को क्या करता था? सताते रहता था। अगला प्रश्न है, केकर हाथे गोड़े गोटे घाव घोष भेल रहे। गोटे मतलब होता है पूरे। तो किसके पूरे हाथ पैर में घाव घोष हो गया था?
तो वो हुआ था बलराम सिंह का। बलराम सिंह जो थाना का थानेदार था। कहानी में कहा गया है कि गरीब के सतवल के जी हो है से एकरो साथ हो, मतलब ये गरीब को पूरा सताता था। तो जो गरीब को सताता है उसका कहीं ना कहीं निकल जाता है, ठीक है, उसको भुगतना पड़ता है। तो इसको भी भुगतना पड़ा, पूरे हाथ पैर में घाव घोस हो गया। इसका जो बेटा पुता था कार गाड़ी के एक्सीडेंट में मर गया बेचारा, अकेले इसको कंधा देने के लिए भी कोई आगो देने के लिए नहीं बचा। ये हाल हुआ था इसके साथ में। अगला प्रश्न है, दारोगा के बेटा पुताओं की मौत कैसे भेलै? तो जो दारोगा था बलराम से, उसका बेटा पुताओं का मौत कैसे हुआ था? तो कार गाड़ी के एक्सीडेंट में हुआ था। किस में हुआ था? कार गाड़ी के एक्सीडेंट में, जिसके कारण से इसका कोई भी बेटा बेटी इसको आग देने के लिए भी नहीं बचा। अगला प्रश्न है, दारोगा कैसन स्वभाव के हलै? तो दारोगा किस प्रकार के स्वभाव का था? तो था अत्याचारी स्वभाव का था, हमेशा अत्याचार करते रहता था गरीब पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत बेरा बलराम से दारोगा के की हेवे है? मतलब कि अंत समय में बलराम से जो दारोगा था उसके साथ में क्या होता है? तो उसके साथ में होता है कि उसको खूब ही तकलीफ काटना पड़ता है, बहुत ही तकलीफ काटना पड़ता है, पूरे हाथ पैर में घाव घोस हो जाता है, उसका बेटा पुता कार गाड़ी के एक्सीडेंट में मर जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट में उसको पछतावा होता है, वो बीते दिन को याद करके कांदते रहता है, यानी कि रोते रहता है। तो इस प्रकार से बलराम सिंह का अंतिम जीवन कटता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, नावा छोट जिम्मेदार कहानी के लिखवैया है? तो नावा जो छोट जिम्मेदार है इस कहानी के लिखवैया कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि बहुत ही कम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अटेंड करवाया है, लेकिन इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। साधारण क्वेश्चन को मैंने शामिल नहीं किया है जो बहुत ही ज़्यादा साधारण थे। यदि आप पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरा समरी वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप जरूर देख लें ताकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।